हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। यूटेरिया प्रकाशन का जो न्यू बुक करेंट अफेयर का आया है, हम लोग उसका आज प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिया गया है। जो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें और हम लोग अब प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें आर्थिक समीक्षा 2023 से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 6.0 से 6.8% तक किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया है? यह जो संसद में जो है यह 31 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यह कितना लगाया गया है? तो यह जो है 6.4% लगाया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बना है वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो कुल कितने अध्याय में बांटा गया है? तो कुल 12 अध्याय में बांटा गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाया गया है? यह जो है कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो इसका आंसर इनमें से एक से अधिक सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? तो 14,500 किया जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारत में गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले पूरा कर लिया गया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसे बढ़ाकर जो है 50% कर दिया गया है। कितना? 50%। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया है। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो इसे जो है तो 2023-24 में लाने की घोषणा किया गया है। कब? 2022-23 में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? तो 315.7 मिलियन टन किया जाएगा। कितना? 315.7 मिलियन टन किया जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो कुल कितना देखा गया है? तो कुल 3.0% देखा गया है। कितना देखा गया है? 3.0% देखा गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। तो यह जो है तो दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। क्या नंबर का? दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता बन गया है। तो इसका आंसर बी सही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो सबसे ज्यादा जैविक किसान जो है वह सबसे ज्यादा भारत में है। कहाँ है? भारत में है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो है यह किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर बी सही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो कितना था? तो यह जो है 562.7 बिलियन डॉलर था। कितना था? 562.7 बिलियन डॉलर था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो यह जो है छठा नंबर का है। कितना है? छठा नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बना है। तो इसका आंसर बी सही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो कितना था? तो 610.5 बिलियन डॉलर था। कितना था? 610.5 बिलियन डॉलर था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो विद्युत का जो उत्पादन हुआ है यह कितना हुआ है? 17.2 लाख गीगाबाइट हुआ है। कितना हुआ है? 17.2 लाख गीगाबाइट हुआ है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो कितना परसेंट है? तो यह जो है 27.5% है। कितना? 27.5% है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 10,457 किलोमीटर किया गया है। कितना किया गया है? 10,457 किलोमीटर किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल कितना तेली घनत्व प्रतिशत है? तो कितना है? तो 84.8% है। कितना? 84.8% है। तो इसका आंसर सी सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो कुल विस्तार कितना हुआ है? तो 68,031 किलोमीटर हुआ है। कितना हुआ है? 68,031 किलोमीटर हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क बना है वह चौथा है। कौन सा नंबर पे है? चौथा नंबर पे है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान है, यह बिल्कुल सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है, यह भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, यह भी सही है। तो इसका आंसर एक से इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो भारत है। कौन है? भारत है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो सिंगापुर है, मॉरिशस है और यूएई है। सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है वह जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया है। इसमें आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो कितना परसेंट लगाया गया है? तो 7.0% लगाया गया है। कितना? 7.0%। तो इसका आंसर सी सही है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो यह जो है 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। कितना? 332.8 बिलियन डॉलर। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो आयात बिलियन जो है यह कितना रहा है? तो यह जो है 551.60 बिलियन डॉलर रहा है। कितना? 551.60 बिलियन डॉलर है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन है? तो जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का जो पहला राज्य बना है वह सिक्किम बना है। कौन बना है? सिक्किम बना है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019-21 के बीच में भारत में कितने लोग गरीब के बाहर आए हैं? तो कितने लोग गरीब के बाहर आए हैं? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कुल 41 करोड़ जो है वह गरीबी से बाहर आए हैं। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? तो यह जो है वित्त अनंत नागेश्वर है। कौन है? बी अनंत नागेश्वर है। तो इसका आंसर ए सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बर्नित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आईएमएफ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो अमेरिका ब्रिटेन का जो लक्ष्य वर्ष रखा गया है वह 2050 तक के रखा गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइफ का जो पूर्ण रूप है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। क्या है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। तो इसका आंसर सी सही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे
वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंक वृद्धि किया है? तो कितने अंक वृद्धि किया है? तो जो इसमें 225 अंक वृद्धि किया गया है। कितना? 225 अंक किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करना है। तो इसमें विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल सी सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। कृषि में कितना है? 3.5% वृद्धि हुआ है। उद्योग में कितना है? तो 4.1% वृद्धि हुआ है। तो 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ाने की संभावना है। तो यह जो है कि बिल्कुल सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बड़ा है। तो निर्यातक देश 5वां सबसे बड़ा नहीं है। तो इसका आंसर केवल 1 सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर जो है वह कब तक हो जाएगा? वह 2047 तक हो जाएगा। कब तक? 2047 तक। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है? तो JAM का जो पूर्ण रूप है जन धन आधार मोबाइल है। क्या है? जन धन आधार मोबाइल है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करना है। मुद्रास्फीति दर पर क्या करना है? विचार करना है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित किया गया है। यह जो है ये बिल्कुल गलत है। 6.4% नहीं है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित किया गया है। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल बी सही है। देख सकते हैं। नवंबर 2022 तक भारत में कुल कितने टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी 2022 में? इसका आंसर 117 करोड़ हो जाएगा। कितना? 117 करोड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो कितना परसेंट बढ़ा है? तो 3.7% बढ़ा है। कितना? 3.7% बढ़ा है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना परसेंट रहा है? तो कितना परसेंट रहा है? तो 2.1% रहा है। कितना? 2.1% रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ा है। कितना? 4 गुना। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा? तो कितने दिया जाएगा? तो 24 को दिया जाएगा। कितना? 24 क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाया गया है? यह जो है सहकारिता मंत्रालय द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? तो औसत GST जो संग्रह जो था यह 1.49 करोड़ था। कितना था? 1.49 करोड़ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो कितना किया गया है? तो यह जो है 200% किया गया है। कितना? 200% किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।